Good morning, students. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So today we start our new chapter. Chapter number 1. Chapter number name is rational number. So it is very easy chapter for you. So now let's start. So firstly, we already know about natural number, whole number, integers. Okay. But in this class we discuss about rational number. So let's start. What is a natural number? So they start from 1, 2, 3, 4, 5, dash infinite. Okay. So what is this whole number? Whole number भी हमने previous class में पढ़ा. So the number start from 0 is called whole number. Now we talk about integer. So integers क्या होते हैं? Positive and negative 1, 2, 3, 0. इनको हम number line पे represent करते हैं. Now we talk about rational numbers. So what is the rational number? If any number in form of p by q, it means p upon q is called rational number. We take an example. 2 by 5. It is p and it is q. So ये क्या है? हमने देखा कि ये क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आ रहे हैं, है ना? So हम कैसे बोल सकते हैं ये तो मतलब लाइक दैट जो फ्रैक्शन की तरह दिख रहे हैं वो हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है? So हम इनको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है? और तो बट रेशनल नंबर में कंडीशन होती है, जो हमारा नीचे q होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए. हम और एग्जांपल ले लेते हैं 1 by 2, 3 by 5, 2 by 3. This is the example of rational number. Okay. So हमने क्या बोला? जो रेशनल नंबर होता है ये क्या बोलता है? जो उसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसा कि 2 by 0. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडिफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन चला जाएगा इसका आंसर. सो हम सिमिलरली जैसे 5 by 0 है, सो अगर इसके डिनोमिनेटर पे अगर 0 आ जाता है, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड, सो इसके आंसर को हम क्या नहीं कर सकते? डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो इसमें भी सिमिलरली हमें इसका आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी कि इसके आंसर को हम फाइंड नहीं कर सकते. तो ये हमने क्या बोला? रैशनल नंबर की बात की. अब रैशनल नंबर में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. सो वो प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़कर आए हो, बट वो प्रॉपर्टीज को हम अब नाउ रैशनल नंबर पे अप्लाई करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं कि जो रैशनल नंबर है अगर हम इसका एडिशन करती हूँ तो क्या वो रैशनल नंबर में आता है? सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो क्या वो रैशनल नंबर मुझे मिलता है? अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में करती हूँ तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मेरा रैशनल नंबर में आता है? तो हम ये चेक करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन पे. सो एडिशन में चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? a plus b, यानी कि कोई भी टू नंबर्स ले लें. सो एग्जांपल 1 by 2 plus 1 by 2. सो कितना हो गया? इसको ऐड करो. सो ऐड कैसे करते हैं? इस टाइप के नंबर्स को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. तो 2, सो 1 plus 1 कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 by 2. सो 2 1 जा 2. सो इसका क्या है? 1 upon 1 लिख सकते हैं. सो ये क्या है? रैशनल नंबर हमको गेट हुआ. सो we take another example 1 by 2, 1 by 3 plus 2 by 3. ठीक है, we are taking one example. So 3 is LCM, 2 plus 2 1 3. So 3 1 is 3. So 1 upon 1. So हमने क्या बोला? हमें क्या एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है. So we get now rational number ना. So we can take another example 6 by 5 plus 4 by 5. So we are adding this number 6 plus 4 is equals to 10 upon 5. So 5 तो कितना आ गया? 2. So ये भी क्या है? मेरा एक रैशनल
जो रैशनल नंबर पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी इसको होल्ड करती है, इसको सेटिस्फेक्शन करती है। सो क्या हुआ, a माइनस बी है ना। नाउ मल्टीप्लिकेशन पे अब हम इसको देखते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, a इंटू बी करना है, यानी कि कोई भी 2 नंबर्स ले लिए, रेशनल नंबर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। सो 2 1s are 2 upon 4 to the 8, so we get our rational number, so it is also hold on this. Now we talk about division. So हम division की बात कर रहे हैं। so division में हमने क्या बोला, हमें एक रेशनल नंबर हमको मिलना चाहिए। सो 3/2 डिवाइड बाय 1/5, ये मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा हुआ है। सो 5/1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/2। सो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर गेट हुआ। बट इन दिस केस डिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे बार इस टाइप का नहीं होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्या है, नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या देखा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी चारों पे सेटिस्फेक्शन कर रही थी। अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की। सो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। सो हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट एडिशन वाली प्रॉपर्टी की हम डिस्कस करेंगे। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, एडिशन प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी, बी प्लस ए। अगर मैं इनका कोई भी ऑर्डर चेंज करती हूँ, यही होता है ना इसका मतलब, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इसका ऑर्डर चेंज करना, यानी कि 2 + 3 करती हूँ या 3 + 2 करती हूँ तो भी आंसर 5 आएगा और इसमें भी आंसर 5 आएगा। ये था नॉर्मल वे में, ठीक है। अब हम रेशनल का ले रहे हैं, 1/3 + 1/3, सो 2/3, ये एग्जांपल लिया, ठीक है। सो इसको मैंने एडिशन किया तो भी मेरे पास कितना आया, 3/3, यानी कि 1 आंसर आया, ठीक है। अगर मैं 2/3 को ऐसे राइट करता हूँ, 1/3 को बाद में राइट करती हूँ, यानी कि मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। सो व्हाट वी गेट नाउ, 2 + 1 अगेन 3/3। सो हमने क्या बोला कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी एडिशन में ये इसको सेटिस्फेक्शन कर रही है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की। सो सबट्रैक्शन में क्या होगा, a minus b is equals to b minus a, ओके। सो ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी थी ये सबट्रैक्शन पर नॉर्मल नंबर्स में होल्ड नहीं करती। सो हम इसमें चेक कर लेते कि करेगी कि नहीं। 2/5 minus 1/5, सो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, यानी कि 1/5 को मैं पहले राइट करती हूँ, 2/5 को मैं बाद में राइट करती हूँ। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, यानी कि -1/5 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। तो मैंने क्या बोला, जब मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया तो मेरा आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। सो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये सबट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती है। नाउ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन पे। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे भी हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती है। सो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन पे हम जब बात कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b या b मल्टीप्लाइड बाय a करूंगी तो दोनों आंसर आने चाहिए, यानी कि 3/2 करूंगी तो भी 6 आएगा और 2/3 करूंगी भी तो भी 6 आंसर आएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3/4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आंसर है, 3 2 जा 6 + 5 4 जा 20, ठीक है। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाइड 2/5 कर रही हूँ। सो व्हाट वी गेट नाउ, अगेन 3 2 जा 6 5 4 जा 20। सो इनका ऑर्डर चेंज किया तभी भी मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। सो वी कैन से ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर इसको सेटिस्फाई
नाउ डिवीजन पे देख लेते हैं। सो डिवीजन में इसको सेटिस्फेक्शन नहीं करेगी, सो आप एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हो। सो ए बी या बी अपॉन ए 3/2 ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सो इसको करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 5/1। सो कितना आ जाएगा 5 3 15 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग चेंज ऑर्डर। सो अब इसको चेंज कर लिया ऑर्डर को, तो 1/5 इंटू 2/3। सो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 15। सो इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल आंसर आ गया। सो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं करती। नाउ वी टॉक अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेते थे, 3 नंबर्स लेते थे, ठीक है। सो उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें जब हम एडिशन के लिए बात करें। सो क्या बोल सकते हैं हम एडिशन में, यानी कि इसमें 3 नंबर लेंगे ए बी एंड सी, ठीक है। या तो 2 नंबर्स को साथ में लिख लो और थर्ड नंबर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करने वाले, ए को ऐसे छोड़ देंगे, बी प्लस सी को हम साथ में राइट कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/2 प्लस 5/2 प्लस हाफ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सो इसको सॉल्व किया मैंने, तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस 8/2 प्लस हाफ, यानी कि 4 प्लस हाफ आ गया, ठीक है। सो इसका एलसीएम आ गया 2, 4 प्लस 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 आया, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस टाइप से सॉल्व करती हूँ, यानी कि यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो व्हाट वी गेट नाउ 3/2 को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्लस राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख लिया 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। सो एबीसी की वैल्यूज तो अब तक पता चल गई होगी आपको। सो अब क्या करने वाले 3/2 एज इट इज। अब वी सॉल्व राउंड ब्रैकेट। सो राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या है 6/2, ठीक है। सो 3 आ जाएगा इसको। सो क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 3/1। सो व्हाट वी गेट नाउ, वी टेक एलसीएम 3 प्लस कितना आ जाएगा 6, सो कितना आ जाएगा 9/2। सो वी कैन से जो एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट टाइम्स को होल्ड करती है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती है, अब ये मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड करती है। आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है कि नहीं इसको चेक करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो हम कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b इन राउंड ब्रैकेट। सो हमने इसको c को इस बार अलोन कर दिया, ठीक है। अब नाउ हम क्या करेंगे, a को अलोन कर देंगे, b एंड c को साथ में कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अगेन से 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 इंटू 3/2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करती हूँ। सो व्हाट वी गेट नाउ 5/4 इंटू 3/2, 5 3 15 अपॉन 8। नाउ अब इसमें मैं पुट करती हूँ, यानी कि a को ऐसे छोड़ देती हूँ, मल्टीप्लाई b इंटू c 5/2 इंटू 3/2। नाउ वी सॉल्व राउंड ब्रैकेट। सो 1/2 is as it is now, 5 3 15 upon 4, so 15 1 15 upon 8। सो ये हमारा स्टेप से आ चुका है, तो ये डिवीजन पर होल्ड नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। सो अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोले किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो एडिटिव इनवर्स
एग्जाम्पल 2/3, ये क्या है पॉजिटिव है तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का। 4/5 माइनस का 4/5 है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स यानी कि इसका साइन, अगर ये माइनस का है तो आप प्लस में कर देंगे, प्लस का है तो इसको माइनस में कर देंगे, यानी कि 2 है तो -2, 5 है तो -5, -6 है तो +6। I hope you clear it. Now we talk about multiplicative inverse. So multiplicative inverse का मतलब होता है reciprocal. We can say other word reciprocal. So multiplicative inverse को हम बोल सकते हैं multiplicative inverse, इसको हम बोल सकते हैं reciprocal। यानी कि आपसे बोला जाए 5/16, इसका multiplicative inverse बताइए। So do it। 16/5, 3/2